अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका। उम्मीद है सब खैरियत से हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से हूँ। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली किसी पे रिव्यू नहीं है, मैंने खुद की ये बनाई हुई है DIY टोनर और DIY क्रीम। ये बेसिकली एक्नी स्कार्स के लिए, जो हमें एक्नी पड़ जाते हैं, उसके बाद हमारे निशान नहीं जाते या फिर हमें अजीब सी ब्लिमिश हो जाती है। ब्लिमिश यानी कि मुझे 2-3 हफ्ते पहले ये वाला सीन था मेरा कि अजीब सी स्किन पे जो ना ब्लिमिश ब्लिमिश यानी कि रेड रेड डॉट्स पड़े हुए थे स्किन पे, और एक्नी हो रही थी, एक्नी हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, तो उसके बाद उसके निशान नहीं जा रहे थे। इस तरह वाली जो ना मेरी स्किन का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था। मैंने कहा कि कुछ तो अप्लाई करना ही पड़ेगा इसको, स्किन को ठीक करने के लिए। फिर मैंने ये बनाया थोड़ी रिसर्च के बाद, एक DIY टोनर और दूसरा DIY क्रीम। इन दोनों के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए वो है हमारे राइस। तो इसको जो ना आपने रात को भिगो देना है, ठीक है। राइस को आपने भिगो देना है, और इसको भिगोना किससे है, रोज़ वाटर से। आप इसको जो ना आम पानी से भी भिगो सकती है, अगर रोज़ वाटर अवेलेबल नहीं है। अगर है तो डेफ़िनेटली इसका यूज़ करें, ठीक है। ये राइस वाटर हमारी स्किन के लिए इतना बेहतरीन काम करता है ना, लिटरली वो हमारी स्किन को हेल्दी कर देता है, क्लियर कर देता है, ग्लोइंग स्किन कर देता है, ब्राइटनिंग अप कर देता है हमारी स्किन को, और इवन टोन भी कर देता है। इतनी सारी इसके अंदर खासियत है ना। मतलब इस राइस वाटर के अंदर आपकी स्किन को जो ना बाउंसी बेक कर देता है। कोरियन इसी राइस वाटर से इस्तेमाल करते हैं, मतलब राइस कोई अपनी स्किन केयर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने इसको भिगो दिया था। रेशो ये रखा था कि 1 चावल रखे थे, 1 रेशो, और 2 रेशो इसका जो ना मैंने पानी रखा था, ठीक है। अब सुबह हो गई थी, और यहाँ पे मैंने 2 बड़े टेबल स्पून एलोवेरा जेल के डाल देने हैं। अलग से आप एक जो है ना ले लें, बाउल ले लें, वहाँ पे आपने 2 बड़े टेबल स्पून इसमें एलोवेरा जेल के डाल देने हैं। एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हमारी एक्नी के लिए फ़ाइट करती है, और ये ब्लिमिश जो वगैरह होते हैं उसके लिए, दोनों के लिए फ़ाइट करती है, उसको रिपेयर कर देती थी हमारी स्किन को, ठीक है। ये जैसे तैसे करके, जैसे मतलब मेरी बिल्कुल लास्ट वाली पड़ी हुई थी एलोवेरा, तो 2 टेबल स्पून जैसे तैसे करके मैंने इसमें निकाल दिए हैं, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी सी रनी बेस्ड अगर आपकी थोड़ी सी एलोवेरा जेल है, जैसे मेरी बहुत थिक थी ये वाली, तो मैंने सिर्फ इसमें 2 बड़े टेबल स्पून डाले। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये थोड़ी सी रनी बेस्ड एलोवेरा जेल है हमारे पास, तो आप इसको 3 से 4 कर सकते हैं, क्योंकि फिर क्रीम की जो है ना वो कंसिस्टेंसी आनी चाहिए इसके अंदर। तो मेरे 2 बड़े टेबल स्पून एलोवेरा जेल में ये हो गया था। अब इसके अंदर जो है ना हमने डालने हैं 2 बड़े टेबल स्पून कोकोनट ऑयल के, और उसके बाद जो है ना इसमें 3 से 4 कर लें आप जो है ये विटामिन ई कैप्सूल, ठीक है। कोकोनट ऑयल भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो हमारे डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, हमारी जो फेशियल रेडनेस होती है, हमारे मुंह पे अजीब सी जो है ना रेडनेस आ जाती है, उसको रिड्यूस करता है। अनइवन स्किन टोन को जो है ना ये सही कर देता है, ठीक है। विटामिन ई कैप्सूल के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि वो जो ना हमारे एक्नी को कंट्रोल करता है, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी एक्नी को कंट्रोल करती हैं। और ये विटामिन ई ऑयल जो है ना एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। कभी कभी मेरे पास नहीं होता कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई भी लोशन, तो मैं इसको एज ए मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर देती हूँ। बहुत बेहतरीन मॉइस्चराइज़र होता है, ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है। अब ये 3 से 4 हमने इसमें डाल देते हैं आराम आराम से करके, और फिर जो है ना हमने इसको अच्छी तरीके से फेंटना है, अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है कि ये जो है ना अभी ट्रांसपेरेंट है, तो ये वाइट कलर का जो ना इसके अंदर कलर आ जाए, मतलब इतनी हमने इसको जो ना क्या करना है, मिक्स करना है, ठीक है। अब इसका जो ये रात वाला भिगोया हुआ पानी था, ये तकरीबन हमने 2 से 3 बड़े टेबल स्पून इसमें डाल देना। मैंने अंदाज़न थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था, आप इसको 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। अब इसको इतना मिक्स करना है कि ये क्रीम का टेक्सचर बन जाए इसका। बस ये 4 इंग्रेडिएंट्स से हमारी ये क्रीम बन गई है, और इतनी बेहतरीन ये क्रीम है ना, मतलब बहुत अच्छी ये क्रीम थी। मेरी सारी ये मॉइस्चराइज यानी कि ड्राइनेस जो होती है उसको ख़त्म कर रही थी, एक ग्लो दे रही थी स्किन पे, और आराम आराम से वो जो ब्लिमिश और स्कार्स के निशान थे वो भी सारे चले गए थे इससे मेरे,
ठीक है। सो मेन इंग्रेडिएंट जो इसका है वो ये राइस वाटर ही है। ठीक है, राइस वाटर से बनाने के लिए मैंने ये यहाँ वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करके इसमें डाली हैं और ये बेहतरीन मेरा जो है ना ये क्रीम बन गई थी। ये देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। अच्छा, प्रिजर्व करने के लिए कोशिश करें कि आप कोई सी कांच की जो है ना ये किसी भी कांच के कंटेनर में प्रिजर्व करें। उससे क्या होता है कि इसकी क्रीम की लाइफ जो है ना ज़्यादा हो जाती है। वरना अगर प्लास्टिक के किसी में करेंगे तो उसकी लाइफ इतनी नहीं होगी, जल्दी से ख़राब हो जाएगी। सो कोशिश करें कि कोई भी क्रीम बनाएं, कुछ भी करें तो उसको जो है ना इस तरह कांच के कंटेनर्स में रखा करें, जिसमें हमारी बाज़ार से क्रीमें आती रहती हैं ना, उसी तरह इसमें। ठीक है, अब ये हमारी बन गई है बेहतरीन सी डे क्रीम। डे पे लगाएं, नाइट पे लगाएं। मैंने जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी थी मैं तब इसको लगा रही थी, क्योंकि कोई और क्रीम का किसी भी और क्रीम का मैंने इस्तेमाल इन दिनों में नहीं किया, सिर्फ यही मैं लगाती रही। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके पहले DIY टोनर पे, क्योंकि इस क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले मैं टोनर लगाती थी। वो कैसे बनाया था मैंने, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, सो इस क्रीम को हम यहाँ साइड पे रख देते हैं और टोनर की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको इस तरह की ये कंटेनर चाहिए, इस तरह की आपको ये प्लास्टिक की बोतल चाहिए जो कि स्प्रे बोतल हो। ठीक है, और उसमें जो है ना मैंने स्टार्टिंग में आप सिंपल राइस वाटर भी इसमें सिर्फ डाल के स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ राइस वाटर क्यों हो, थोड़ा सा इसमें विटामिन ई मैंने डाल दिया था कि अगर सिर्फ मैं इसको DIY मतलब टोनर लगाऊं तो मॉइस्चराइज भी हो इस टोनर में। सो इस वजह से ये मैंने शोशे वोशे डाले हुए थे, ये मैंने अजीब सी चीज़ें डाली हुई थी। आप सिर्फ इस पर सिंपली अगर आपके पास ये विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो डेफ़िनेटली आप इसमें डालें, बहुत बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देता है। लेकिन नहीं है तो आप सिर्फ इसमें सिंपल राइस वाटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने डालना राइस वाटर ही था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा सिर्फ राइस वाटर क्यों हो, थोड़ी सी और चीज़ें भी हो इसके अंदर मुझे अप्लाई करने के लिए। सो ये विटामिन ई कैप्सूल की तो मैं फ़ेवरेट बन गई थी। सो जहाँ भी देखती थी मैं लगा देती थी, तो मैंने इस टोनर में भी इसको अप्लाई कर दिया, इस टोनर में भी मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, अब ये वाला पानी जो है ना मैंने इस कंटेनर के अंदर डालना है। यहाँ पे मैं नहीं डाल रही हूँ, ऑफ कैमरा डाल के आती हूँ, क्योंकि मेरा सारा गिर रहा था पानी। ठीक है, ये इसके अंदर चला गया है। अब ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास लेमन ऑयल पड़ा हुआ था, मैंने कहा वो भी मैं डाल देती हूँ ताकि मेरी स्किन में ब्राइटनिंग अप आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये भी मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना, कोई भी एसेंशियल ऑयल अगर आपके पास है, रोज़ ऑयल है या आर्गन ऑयल है या ट्री ऑयल अगर है तो वो डेफ़िनेटली आप इसमें वो डाल सकते हैं। ट्री ऑयल बहुत अच्छा है एक्ने के लिए, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास लेमन ऑयल पड़ा हुआ था तो मैंने ये डाल दिया इसमें। ठीक है, थोड़ी सी खुशबू भी आ जाएगी और स्किन को ख़राब नहीं करता। बेसिकली एसेंशियल ऑयल जो है ना डालने से कोई स्किन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो मैंने ये भी डाल दिया था। बेसिकली आप DIY टोनर पे सिर्फ राइस वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी हूँ ऐसी वैसी, जहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें विटामिन ई ऑयल भी डाल दिया था और लेमन ऑयल भी इसमें डाल दिया था और मेरा बहुत अच्छा DIY टोनर बन गया था। अगर आप मैं कहूँगी कि अगर आप एग्जैक्ट मेरी रेमेडी को फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसमें ये चीज़ें डालें, क्योंकि इससे जो ना टोनर बहुत इफ़ेक्टिव ज़्यादा हो रहा था। लेकिन अगर आपके पास ये एसेंशियल ऑयल नहीं है और DIY क्रीम विटामिन ई कैप्सूल वाली चीज़ें नहीं है, तो आप इसको सिंपली राइस वाटर का वाला टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम की मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि ये नॉन ग्रीसी क्रीम है। आप इसको अभी वाले दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो खैर इसको सर्दी वाले दिनों में इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी वाला जो मौसम है, सर्दी गर्मी दोनों वाला सीज़न चल रहा है, तो आप इसको इसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन ग्रीसी है। अगर आप इसको अभी भी लगाएंगे तो आपको वो चिपचिपाहट और ये कुछ भी महसूस नहीं होगा। आज की वीडियो यहीं तक थी और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा मुझे दुआओं में याद। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। चलें फिर, अल्लाह हाफ़िज़।